दोस्तों इस समय बाजार में कौन जीतेगा कौन हारेगा, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके वो सट्टा गर्म है। फलौदी शेयर मार्केट नहीं, शेयर मार्केट नहीं, फलौदी सट्टा बाजार है ना। फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है कि भैया बीजेपी जीतने वाली। ये बिजनेस लाइन, जितने भी बिजनेस टुडे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं फलौदी। अब मैं आपको कहता हूं कि सब कुछ दुनिया में नंबर्स हैं, नंबर्स के अलावा कुछ नहीं है। आज फलौदी सट्टा बाजार की जो भारतीय जनता पार्टी की जीतने की भविष्यवाणी के नंबर्स हैं, उसको मैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको बता दूंगा कि फलौदी सट्टा बाजार के लोग भी मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। उनके कुछ मेंबर्स ने इसकी मेंबरशिप ले रखी है और वो आपको एनालिसिस करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। इसको प्रूव करूंगा और आखिरी में इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भैया आपका ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर वहां तक कैसे पहुंच गया? बड़ा अमेजिंग है। देखिए कहते क्या है, सबसे पहले कहते हैं भैया 300 सीटें नहीं आएंगी, 300 सीटें आ जाएंगी एनडी की। ठीक है ना, अगर 300 सीटें अगर नहीं आती है सरकार की, ये कहते हैं भाई 400 पार का जो नारा है वो तो बहुत दूर है, 400 तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि 543 टोटल सीट्स हैं इसके पास में, 290 सीटें तो आ ही जाएंगी, इनका ये कहना है ना। बट कहानी है कि अगर हम बात करते हैं 400 पार की या 540 के आसपास जाने की, तो हम 370 से 410 के आसपास में शॉर्ट रहने वाले हैं। बट फलौदी सट्टा मार्केट ये भी कहता है कि 300 से 320 सीटें एनडीए लेके आने वाला है। 300 से 320, अभी कुछ दिन पहले ये 300 आंकड़ा, ये आंकड़ा तो 324 के आसपास था, नीचे में 290 तक की भविष्यवाणी वो कर रहे हैं। ये तो आपको सबको अब तक पता लग ही गया होगा। हम चलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, देखते हैं कि क्या टीटीसी वाकई आपको कुछ प्रिडिक्शन दे सकता है कि या नहीं। वो साथ में देखेंगे कि अगर उतनी सीटें जितना मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं अगर आती है तो निफ्टी कैसी बिहेव करने वाली है, इस सूरत हालात में कितने नंबर्स के ऊपर में बाजार कैसे रिएक्ट करेगा और आपको इसमें निवेशित रहना चाहिए या नहीं चाहिए, सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। ये है मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। ठीक है, इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाते रहते हैं, स्टॉक्स के बारे में भी एनालिसिस करके देता सब कुछ। अब मैं बात करता हूं कि पिछली बार बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी। बीजेपी की अगर खुद की सीटें देखते हैं तो 303 के आसपास में थी, है ना। बीजेपी की जो पिछली सीटें थी वो तो 303। हम एक काम करते हैं 303 हम पीछे से देखने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है। ध्यान से देखना 303, बड़ा ध्यान से समझना जिसकी हम बातें कर रहे हैं। 290 के आसपास फलौदी कहता है 290 के आसपास रह सकते हैं नीचे की तरफ में, और ऊपर की तरफ में 306 के आसपास में, 303 से 306 रह सकते हैं, ये नंबर 306। और इसके ऊपर में एनडीए पूरी गवर्नमेंट मिला के जो सरकार बनेगी वो बनेगी 324 के आसपास में। ये एग्जैक्ट नंबर फलौदी ने डिक्लेयर किया है क्योंकि उनके पास में ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, उनको पता है ट्रेंड किसका है। ट्रेंड अगर भारतीय जनता पार्टी का है और विन करने की बातें हो रही हैं तो ये रिजल्ट्स निकल के आते हैं। और मेरा मानना है कि 324 के ऊपर का ब्रेकआउट जो रहेगा 342 के आसपास तक ये सीटें आ सकती हैं। 324 से 342 अगर रुझान देखिए कितने परसेंट वोटिंग हुई है, तो वोटिंग ओवरऑल 50-60% के आसपास में वोटिंग है। तो इसका लिए है कि जो नई वेव थी, नए लोग थे जो कह रहे थे हम इस बार एनडीए गवर्नमेंट को हरा देंगे, शायद वो वोट देने निकले नहीं। अगर वो वोट देने निकलते तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60% से बढ़ के कम से कम 70% के आसपास या 65% के आसपास कुछ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा होता। जो इनको नेग्लेक्ट करने वाले थे, जो ना कहने वाले थे, बट अगर वोटिंग परसेंटेज वहीं का वहीं है तो इसका ये है कि पुराने जो सपोर्टर हैं एग्जिस्टिंग सरकार के वो तो वोट देने चले ही गए होंगे क्योंकि उनको मालूम है पूरा इंडी इकट्ठा हो गया। लालू प्रसाद यादव से लेके अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सब इकट्ठे हुए ना, तो सभी एक ही मौसी के बच्चे सब इकट्ठे हुए इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों को लगता है भाई एक परिवार के इतने सारे भाई भतीजों को क्या वोटिंग देनी है ना, तो एनडीए सरकार को शायद वोट मिल सकती है, इंडी को नहीं एनडी को। तो अगर वोटिंग परसेंटेज वहीं का वहीं है तो मेरे हिसाब से बीजेपी यहां पे क्लियर विनर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हमें जीतने के लिए चाहिए 272। देखिए टीटीसी कितना जबरदस्त है। 272 पे सरकार बनती है कोई भी, 272 अगर सीटें आती है तो यहां पे एक बार के लिए बाजार डिसएग्री होगा इस बात से कि भैया ये क्या हो गया, है ना। यहाँ पे डिस्करेज होगा और बाजार के अंदर में सेलिंग देखने को मिल सकती है। 5 से 10% के बीच में सेलिंग भी आ सकती है। हालांकि सरकार बन जाएगी तो मौका होगा दोबारा माल उठाने का, 100% उठाने का। कोई इसलिए सरकार जिसको 5 साल मिल जाएंगे, अब वो फिर से अगले 5 साल वैसा काम करेगी शायद आपके वोट्स को हासिल करने के लिए। कम से कम 5 साल तो उनके पास रहने ही वाले हैं, तो कोई भी डिप आपको बाय करने का मौका ही देने वाला है। 289 पे चलते हैं तब भी जीत रहे हैं। 306 पीछे वाला आंकड़ा, 324 से 342 के ऊपर में भी बाजार बहुत जबरदस्त तालियां बजाने वाला है। यहां पे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उसके बाद में साथ साथ बाजार में कम से कम 10 से 15% की एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। कौन कौन से सेगमेंट यहां पे हो सकते हैं? सबसे बड़ा सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा जो डिफेंस का है। डिफेंस के शेयरों में आपको बाहरी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि हम जब बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की तो हमें याद आता है चाइना, हमें याद आता है पाकिस्तान, हमें याद आता है हमारे नेबरिंग बेल्ट, नेबरिंग कंट्रीज, हमारी सीमाएं।
तो हमारी सीमाओं की गिरेबानी करने के लिए हमारे पास में डिफेंस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और हमें मालूम है कि डिफेंस का एक समय पे क्या हाल था और आज डिफेंस का क्या हाल है। आज हम अपने एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स खुद डिजाइन कर रहे हैं, खुद सर्विसिंग कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड हमारे पास में आने वाला है। एचएएल को देखा आपने कैसे ग्रो किया है, ऐसी एचएएल से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी है डिफेंस से जुड़ी हुई, सब में आपको रैली देखने को मिल सकती है। इसमें कोई शक और सुबह नहीं होनी चाहिए। दूसरा सेक्टर हो सकता है रेलवे, जिसके अंदर में अच्छी खासी चाल आ सकती है। रेलवे के साथ में हम पीएसयू सेक्टर में पीएसयू बैंक्स की बातें कर सकते हैं, ये आपको दिखाई दे सकता है, राइट। और साथ में हम बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। इंफ्रा के ऊपर तो जोर है ही है, क्योंकि जिस देश में सड़कें हैं उसी देश के अंदर में व्यापार किया जा सकता है। जहां पे सड़कें, कनेक्टिविटी, फ्रेट कॉरिडोर्स नहीं होंगे, आप धंधा नहीं कर सकते। तो सरकार चाहे 290 पे बने, चाहे 306 पे, चाहे 340 पे, आपके पैसे डिफेंस, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में बनने ही बनने हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, नया लगा होगा, पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी क्या राय है, सरकार को कितनी सीट्स मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है कि हमारा टीटीसी फलौदी सट्टा बाजार के बिल्कुल नजदीक है या नहीं? और जैसे मैंने आपको कहा था कि आखिरी में बताने वाला हूं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, किसी भी फलौदी सट्टेबाज के पास मेरा टीटीसी नहीं है, ये मजाक था, है ना। बट हाँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये प्योर प्रिडिक्शन अगर है, तो दिस इज ऑल नंबर गेम। आप ये देख सकते हैं, सरकार 272 पे बनती है, उसके बाद में जो भी आंकड़े हैं इसके बाहर आपको जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। थम्स अप के साथ एक लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलता हूं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।